गुड मॉर्निंग जिया। अरे ये लो, प्यार मिलाकर एक प्यारी सी चाय। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। हमेशा खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ चेहरा आज क्यों मुरझाया? क्योंकि अभी अभी मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। अरे सपना तो सपना होता है, तो चिंता मत कर। अपनों को खो देने का लग रहा है मुझे डर। अरे तेरी नानी है तेरे साथ, तू काहे घबराए? आप ही ने तो कल आशीर्वाद दिया था कि मेरे सारे सपने सच हो जाएं। ओह सॉरी जिया, फिर खो गई। पता तो लगाऊं क्या बात हो गई? Darling. Oh, Pam, darling. So darling. Pam, darling. So darling. Oh, Pam. हाँ? Oh, तो आखिर तुम यहाँ आ ही गई, बिन बुलाए। मैं तो सिर्फ मुबारकबाद देने आई थी। You fool! नहीं चाहिए तुम्हारे फूल। ध्रुव के पास मत आना बिल्कुल। अब हो जाओ यहाँ से, कुल। अरे वाह पैम, ये तो पोएम बन गई। Very good, Pam. Pam, very nice. Thanks, Dhruv darling. Oh, Pam, darling. ओह तो ध्रुव को खोने का डर है? नानी आप तो जानती हैं ना। देख बेटा, ध्रुव तेरा था, तेरा ही रहेगा। अगर उसने किसी पैम शैम से शादी की ना, तो मैं उन दोनों को बैट और बॉल बना दूंगी। फिर तो क्रिकेट खेलना उनके साथ। नानी आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे अब फ्यूचर की इतनी टेंशन हो जा रही है। पता नहीं ध्रुव और मेरा क्या होगा। तो फ्यूचर में चलते हैं ना। फ्यूचर में? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे देखते हैं ना तेरा पति कौन है। क्या मतलब? मतलब हो सकता है ध्रुव से भी अच्छा कोई पति हो। नहीं, मुझे नहीं जाना। हो सकता है ध्रुव ही हो। सच? ठीक है, फिर चलते हैं। सीधे यहाँ से 5 साल बाद 2009 में देखेंगे तुम्हारे पति के असली रंग क्या है। असली रंग? शादी के बाद इन लड़कों का रंग तो यूं बदलता कि क्या बताऊं। कभी लाल, तो कभी सफेद, तो कभी गुलाबी, तो कभी काले। लेकिन नानी जाने से पहले ना मम्मा को बता देंगे, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। बाद में पता चलेगा तो बाद में गुस्सा होगी। पहले पता चलेगा तो पहले गुस्सा होगी, जाने ही नहीं देगी। हाँ, तो चले? चले, कपड़े तो बदले। नानी ये तो हमारा ही घर है। अरे मेरा जादू फेल कैसे हो गया? फिर से वही शरारत नानी। हाँ? आपने फिर से जादू से दरवाजा खोला। गुड गुड, वेरी नाइस। मैं हमेशा कहता हूँ कि नो जादू, लेकिन आप हमेशा जादू करती रहती हैं। गुड। जादू? जादू? अरे नानी अच्छा हुआ कि मैं था। तेरी जगह अगर राजा होता तो सोचिए, जस्ट थिंक। अरे हाँ जान, आज ऑफिस में राजा आया था, कह रहा था कि कल रात उसके घर डिनर। अब उसकी वाइफ का ऑर्डर है, जाना तो पड़ेगा, है ना? राजा की वाइफ? जी हाँ, हम फ्यूचर में पहुंच गए। वो तो परसों आने के लिए कह रहा था, मैंने कह दिया नो वे। अब परसों अगर वो तो क्या, भगवान भी बुला लेना तो मैं नहीं आऊंगा भाई। परसों हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी? कम ऑन जान, अब बनो मत। अब एक काम करो, प्यार मिलाकर प्यारी सी एक चाय बना। क्या हुआ? नानी चाय? बेटा मैं बना कर नहीं 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 नानी नो। वो क्या है ना, आप तो जादू से बनाएंगी ना, और आप जानती हैं मैं जादू से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाता या पीता, यू नो। ये तो बिल्कुल सूरज पर गया है। जान मैं आज डबल थक गया हूँ, 2 कप चाय पीऊंगा। तुम चाय बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, राइट? जिया मुबारक हो, फ्यूचर में तेरा पति ध्रुव ही है। नानी मैं इतनी खुश हूँ। जिसके साथ नानी है उसकी जिंदगी में तो खुशियाँ आ रही है। देखिए नानी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शादी के बाद मैं और ध्रुव इस घर में क्यों रह रहे हैं, और मम्मी पापा और जय कहाँ है, और क्या राजा की बीवी मीता है या फिर कोई और? अब जिया देख, हम फ्यूचर में तो आ ही गए हैं। अब यहाँ कौन क्या कैसे कब क्या कर रहा है सब पता चल जाएगा। अरे ये जियो नानी कहाँ चले गए?
बाहर क्या करने गई थी? शॉपिंग। तुम्हें नहीं तो कहा है कि जब शॉपिंग जाना हो तो मत पूछा करो। That's what makes you a much better husband than my daddy. क्यों नहीं? लेकिन तुम तो मेरे लिए अंदर चाय बनाने गई थी ना? मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ और 2 कप चाय पीऊंगा। तुम वो सब छोड़कर शॉपिंग करने गई? तुम क्या कह रहे हो जानू? हाँ, मैं मुंह धोने के लिए अंदर गया और इतनी देर में तुम शॉपिंग करने आ गई। जानू, तुमने कहीं जादू का इस्तेमाल तो नहीं किया? जानू, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा जादू करना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी करती हूँ क्या? तू तो बिल्कुल राधा पे गई है। 2 मिनट पहले तुम नहीं थी दूसरे कपड़ों में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं 2 घंटे से शॉपिंग मॉल में थी जानू। अरे मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा यहाँ पर। और मैं शॉपिंग कर रही थी अपने हाथों से वहाँ पर। ध्रुव बेटा, ये रहे हमारे शॉपिंग के बिल्स। वैसे तुम ये सब जादू से चुका सकती थी, लेकिन यू डोंट लाइक जादू, यू लाइक पेइंग बिल्स, सो हैव फन। जान, क्या नानी भी तुम्हारे साथ है? हाँ। अरे तो फिर वो कौन थी जिसने जादू से दरवाजा खोला? देख जिया, हम दोनों वैसे ही दिखते हैं जैसे दिखते हैं। मैं कुछ समझी नहीं नानी। हम 2009 में भी वैसे ही दिखते हैं जैसे 2004 में दिखते हैं। अरे हाँ नानी। अरे नानी, आप वहाँ पे खड़ी थी, याद है जब मैंने आपको डांटा था? नहीं। अरे जिया, तुम भी तो वही थी जब मैंने तुम्हें राजा के घर डिनर की बात की थी। नहीं। कम है, ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। जिया? नानी। नानी, आप ध्रुव के साथ इस तरह बिहेव करेंगी? तू मुझे क्यों डांट रही है? ध्रुव को समझा, वो ही लड़ता रहता है मेरे साथ। लेकिन झगड़ा हमेशा आप ही शुरू करती हूँ। मैं? हाँ, मैंने आपको पापा के साथ भी झगड़ते हुए देखा है और पापा के साथ हमेशा झगड़ा पहले आप शुरू करती हैं। इसीलिए ध्रुव के साथ भी झगड़ा हमेशा आप ही शुरू करती हूँ। जिया, तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। देखिए नानी, आप प्लीज अपना बिहेवियर बदल दीजिए, क्योंकि अगर मेरी शादी के बाद आप इस तरह बिहेव करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तू ध्रुव को समझा ना कि वो अपनी लिमिट में रहे, वरना मैं राधा और सूरज के पास क्या? नहीं जाऊंगी। जिया, तू मुझे सबसे प्यारी है, मैं तेरे बिना थोड़ी ना रह सकती हूँ। नानी, आप भी मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन गलती आप ही की है। नहीं जिया, वो ध्रुव बदमाश है। ध्रुव, हम आ गए। राजा और उसकी वाइफ? देखते हैं वो मीता है या नहीं। हाँ? राजा, छतरी हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, I'm so sorry, I'm so sorry. मीता, very sorry. जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, राजा छतरी से मेरा मुंह ढक देता है ताकि किसी की मुझ पे नजर ना पड़े। जिया, if you don't mind, तुम आके इधर ध्रुव के साथ बैठ जाओ, मैं अपनी मीता के साथ बैठ जाऊँ। जिया, it's okay, तुम यही बैठो और तुम वहीं बैठ जाओ। नो, it's not okay. देखो मीता, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि दूरियां बढ़ते देर नहीं लगती ना। मीता। राजा, अब सबके सामने मेरी पूजा मत शुरू कर देना, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। नहीं मीता, नॉट पूजा, ये तो है तुम्हारे आज दोपहर का डोज, मेरी मीता के लिए एक रोज। ये नया शुरू कर दिया राजा ने, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, 4 डोज, रोज 4 रोज। इतना बदल गया है ना राजा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। होता है मीता बेटी, ये लड़कों के साथ ना कुछ पता नहीं चलता, ये हर वक्त रंग बदलते ही रहते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। अब हमारी जिया बिटिया को ही देख लो, कितना मुश्किल था ध्रुव के साथ एडजस्ट करना, लेकिन हमारी जिया ने कर दिखाया और आज हम ना एक हैप्पी फैमिली है ना? नानी जरूर आना, एंड नो बहाना। अच्छा जिया, हम चलते हैं, बाय। बाय जिया, बाय ध्रुव, बाय नानी। अरे छतरी। अच्छा ना, तो मेरे साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है आपको? अरे वो तो मैंने यूं ही मीता की हिम्मत बढ़ाने के लिए कह दिया। नानी, आपको बुराई करने के लिए हमेशा मैं ही क्यों मिलता हूँ? जानू, तुम अपना गुस्सा ना दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अरे रोज फेंक देता हूँ, लेकिन नानी हमेशा एक नया गुस्सा लाकर दिमाग में डाल देती है। लो आ गई। वो क्या है कि मैं सोच रही थी कि परसों जिया की मैरिज एनिवर्सरी है
तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी है। तो वैसे तुम लोग मुझसे क्या गिफ्ट चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? नानी मुझे शांति चाहिए, शांति। शांति? अभी लो। नहीं, ये शांति नहीं। अच्छा, ये नहीं। तो फिर क्या चाहिए बेटा, बोलो ना। नानी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे आपका चेहरा ही दिखाई ना दे, प्लीज। ओके। नानी ऐसे नहीं। देखो बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे मैंने सोच रखा कि उस दिन क्या क्या करना है। सच नानी, क्या क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैंने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया है। जी आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी केक। फिर ना एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। जिया नानी ये भी जानती है कि मैं रोज ऑफिस से आते जाते 2 घंटे ड्राइव करता हूँ। देन जिया चाइनीज खाना। आई हेट चाइनीज। उसके बाद घर लौटकर हम घर में पिक्चर देखेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पिक्चरें सिर्फ थिएटर में देखना पसंद है। बहुत हो गया, दिस इज टू मच, अब सहन नहीं होता। हाय, फिल्म का नाम तो यही है बेटा, बहुत हो गया अब सहन नहीं होता। राम जी, मैंने तो उसका डीवीडी भी ले लिया। अरे मैं ये फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी फिल्म की बात कर रहा हूँ। क्या एक्टर बन गया? नानी, नो केक, नो चाइनीज, नो ड्राइव, नो फिल्म, नथिंग। परसों कुछ नहीं होगा, नथिंग। तो फिर हम सारा दिन क्या करेंगे? वो मैं और जिया डिसाइड करेंगे। एनिवर्सरी हमारी है, आपकी नहीं। इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे कोई इस घर का मेंबर ही नहीं समझता। मेरी कोई बात रखी नहीं जाएगी तो फिर मुझे यहाँ रहने की जरूरत भी क्या है? जिया बेटी, अपना ख्याल रखना। हमारी नानी तो चली। अरे नानी, ये तुमने क्या किया ध्रुव? नानी, बेचारे को उस नानी ने परेशान कर रखा है ना। लेकिन नानी, ध्रुव को खुश करने के लिए हम दोनों को तो कुछ करना चाहिए ना। यस यस। ध्रुव, देखो तुम अपना मूड खराब मत करो। परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हम खुशी खुशी मनाएंगे। हाँ, वो तुम दोनों अकेले ही मनाना। What? हाँ, नानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो तुमसे माफी मांगने आई है। हाँ बेटे, हाँ। नानी, हाँ कहना बंद कीजिए और माफी मांगिए। हाँ बेटे, मुझे माफ कर। अरे नहीं नानी नहीं, आप कैसे माफी मांगेंगे? आप तो हमसे बड़ी हैं। अब माफी हम मांगते हैं, शायद हम ही से गलती हुई होगी। I'm sorry। नहीं बेटे, अब आप दोनों एक दूसरे को माफ कर ही दीजिए। ये दुनिया 1 सेकंड में कैसे बदल गई? जादू। नहीं, मेरा मतलब है कि आप दोनों के प्यार का जादू जो है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? पगले तो अब भी ऐसा सोचता है। देख, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए चाय और लड्डू बनाए। क्या ढूंढ रहा है? टॉर्च। वो जिया ने मुझे एक टॉर्च दी थी जिससे पता चलता है चीजें जादू की है या नहीं। नहीं ध्रुव, ये सब नानी ने वाकई अपने हाथों से बनाए हैं। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, चेक कर ही लेता हूँ। टॉर्च की भी चेकिंग हो जाएगी। क्यों? I knew it! मैं जानता था यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे जादू का खाना खिलाना चाहा। मैं जा रहा हूँ, I'm leaving from here, और रात का खाना भी बाहर ही खाऊंगा। गुड बाय। नानी, This is the limit, नानी। मतलब जादू की भी हद होती है। इसका मतलब अंदर सिर्फ चाय और लड्डू ही नहीं, आप दोनों भी नकली थे। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इसी टॉर्च से आप दोनों को धुआं बना देता। वेरी बैड। इसे क्या हो गया? मैं कुछ नहीं समझी। ध्रुव रुको। अब समझी। यही ना नानी कि आप और मैं पास्ट से फ्यूचर में आ गए हैं। यस। क्यों सुषमा, कितने साल? 5। हाँ, देख लो जिया, ये 5 साल पहले के तुम और हम हैं, और अब हम फ्यूचर में पिकनिक मनाने आए हैं। चुप, हंस रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस पिकनिक की वजह से कितनी गड़बड़ हो रही है? नानी, आप नानी को डांटिए मत। तुम ठीक कहती हो जिया, इसे डांटना नहीं चाहिए, इसे तो पकड़ कर ना पीटना चाहिए। पीटना तो तुमको चाहिए। ध्रुव की नाक में दम कर रखा है। वो तो मेरा लव हेट रिलेशनशिप है। लव एंड हेट, हेट ही हेट नजर आ रहा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हें जादू करके लोगों को परेशान करने में मजा आता है। जबान को लगाम दो सुषमा। पहले तो सूरज को सताती थी, अब वो बेचारा चला गया पंचगनी,
तो ध्रुव के पीछे पड़ी हो। चुप हो जाओ वरना मैं जादू से तुझे गुल कर दूंगी। मैं भी परी हूँ, जादू करना मुझे भी आता है समझी, लेकिन मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है समझी। नानी रहने दो ना, चलो यहाँ से। अगर जादू में कोई गड़बड़ हो गई ना तो हम यहीं फंस जाएंगे। ठीक है चलते हैं हम। एक मिनट नानी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं एक बार इन्हें गले लगा लूं? बिल्कुल नहीं, इनको लाड करने की जरूरत नहीं, वरना ये रोज आ जाएगी। तुम जानती हो के? जानू, मेरे और मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने डिसाइड किया है कि पंचकनी में हम एक 10 माले की हॉस्पिटल बनाएंगे। वाह, दैट्स ग्रेट। और उसके बाद हम वहीं पर रहेंगे पंचकनी में। पंचगनी में? जानू, हिल स्टेशन में रहने का मजा ही कुछ और होता है ना। लेकिन सुनो, हॉस्पिटल को बनते बनते कम से कम 3 या 4 साल लग जाएंगे, और ये बात तुम किसी को बताना मत। क्यों? हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ओह हाँ, राइट, सरप्राइज। अरे आप लोग यहाँ? आप लोग कब आए? अब पैरी पहना। अच्छा, नानी ने ना नाक में दम कर रखा है। एक काम कीजिए, पंचगनी में जो आपकी 10 माले की हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पे आपकी एक वार्ड बॉय की नौकरी दे दीजिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा नानी के साथ। ससुर जी। What?